चुका है हमारा देश। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे घुटना टेक करके भारत को नतमस्तक किया है। उसे देश की जनता नहीं माफ कर सकती। जनता का मुद्दा है, जनता का मुद्दा कभी मरता नहीं है। जब तक जनता का मुद्दा, जनता का समस्या पूरा न हो जाए तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। पूरा डांस करती थी, हमारे पति कमाए और महंगाई जो है वो डाइन खाए थे। अब कहाँ गई स्मृति ईरानी? खोज रहे हैं बिहार की महिलाओं की। आप आइए, जिसमें कांग्रेस के जमाने में 400 रुपए के गैस मिलता था, उसमें आपको महंगा दिखाई देता था। अभी 1200 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। यानी गैस के बंद करने की आड़ में उन्होंने काला बाजारी करना शुरू कर दिया है। मोदी जी ने काला बाजारी शुरू कर दिया। अब बताइए भाजपा के नेताओं, अगर भाजपा के नेताओं के घर में गैस है, मैं कार्यकर्ताओं के घर में है, नेताओं के घर में गैस है, तो सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री होने के बाद उन्होंने 4-4 को सिलेंडर चुरा लेते हैं। तो गैस कैसे मानूं? अब कब तक हम लोग लाइन में लगे रहेंगे? कभी गैस नहीं है, कभी सिलेंडर नहीं है, कभी ऑक्सीजन नहीं है, कभी डीजल नहीं है। दारू के लिए तो कभी हमने नहीं सुने। में प्रवेश कर चुका है हमारा देश। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे घुटना टेक करके भारत को नतमस्तक किया है। उसे देश की जनता नहीं माफ कर सकती। मैम सरकार तो बोल रही है कि स्टॉक अच्छा है हमारे पास गैस का, फिर आप लोग ऐसे क्यों करते हैं? तो दोस्त के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, ताकि जो है 300 का सिलेंडर 1000-1200 किया था, आज अगर स्टॉक कर रहे हैं तो ब्लैकमेल से 5,000 में नहीं मिल रहा है। अपने दोस्तों को देखिए नरेंद्र मोदी को लेकर के किस तरह से राजद जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इनकम टैक्स पर से, जिस तरह से पूरे देश में गैस की किल्लत इन दिनों देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहा है। विदेश नीति को लेकर के भी आलोचनाएं हो रही है, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतने लेट क्यों हुए। सवाल ये और काला बाजारी, आप देखिए जनता का मुद्दा है, जनता का मुद्दा कभी मरता नहीं है। जब तक जनता का मुद्दा, जनता का समस्या पूरा न हो जाए तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जब तक जनता की समस्या जो है वो पूरा न हो जाए तब तक ये लड़ाई जो है वो लगातार लड़ी जाएगी। और ये तमाम कार्यकर्ता, देखिए नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, उसे आग के हवाले कर दिया गया है। तो इस तरह की तस्वीरें जो है निकल के सामने आ रही है। इनकम टैक्स नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद की जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं, और हाथ में एलपीजी का जो गैस नमूना है वो लोग लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई तरह की बातें कही जा रही है। पूरा डांस करती थी, हमारे पति कमाए और महंगाई जो है वो डाइन खाए थे। अब कहाँ गई स्मृति ईरानी? खोज रहे हैं बिहार की महिलाओं की। आप आइए, जिसमें कांग्रेस के जमाने में 400 रुपए के गैस मिलता था, उसमें आपको महंगा दिखाई देता था। अभी 1200 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। यानी गैस के बंद करने की आड़ में उन्होंने काला बाजारी करना शुरू कर दिया है। मोदी जी ने काला बाजारी शुरू कर दिया। अब बताइए भाजपा के नेताओं, सरकार कह रही है क्या कि पर्याप्त मात्रा में है सिलेंडर, आप लोग घबराइए नहीं। तो सम्राट चौधरी जी कहा है 4 को टंकी चुरा लिए जी? अगर है तो सम्राट चौधरी जी ने फिर गैस क्यों चुरा लिए? अगर भाजपा के नेताओं के घर में गैस है, मैं कार्यकर्ताओं के घर में है, नेताओं के घर में गैस है, तो सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री होने के बाद उन्होंने 4-4 को सिलेंडर चुरा लेते हैं। तो गैस कैसे मानूं? अब कब तक हम लोग लाइन में लगे रहेंगे? कभी गैस नहीं है, कभी सिलेंडर नहीं है, कभी ऑक्सीजन नहीं है, कभी डीजल नहीं है। दारू के लिए तो कभी हमने नहीं सुने कि दारू भी कहीं खत्म हो गया। दारू के लिए भी खत्म होना चाहिए। हमारे बिहार सिर्फ दारू में विकास कर रही है, बाकी का महिलाओं दारू के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता है, लेकिन सिलेंडर के लिए इन दिनों लाइन में लगना पड़ता है। दारू जो बिहार में बंद है वो आसानी से लोगों को मिल जा रहा है। जो सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में देनी हो, जो सिलेंडर का पैसा लिया जाता हो, जिसकी कालाबाजारी इन दिनों हो रही है, उसको लेकर के लाइन में लगना पड़ता है उसको लेने के लिए। तो देखिए कई तरह के जो है वो बयान निकल के सामने आए हैं। और इन दिनों जो सिलेंडर की कालाबाजारी, जो गैस की कालाबाजारी को लेकर के जो तस्वीरें आ रही है कि लगातार जो लोग हैं वो किस तरह से बातें जो है कर रहे हैं, कालाबाजारी को लेकर के मामले हो या फिर जिस तरह से कार्यकर्ता जो है वो गैस के नमूने लेकर के यहाँ पहुंचे हैं, या स्मृति ईरानी की बात हो, वो पुरानी यादें सब दिला रहे हैं। इस तरह की बातें जो है निकल के सामने आ रही है। लेकिन क्या सच में कालाबाजारी है, गैस को लेकर के किल्लतें हैं? क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि देश में गैस की किल्लतें नहीं है, लेकिन जिस एजेंसी के बाहर आप देखेंगे वहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई रहती है। तो ये
साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर किल्लत, गैस की किल्लत जो है वो है। इस तरह की बातें कही जा रही थी। फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर देखिए और इस चीज़ों से समझिए कि लगातार किस तरह के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप जनता जंक्शन के साथ बने रहें।